एकता जी, अब तो ये साफ हो चला है कि और कहीं न कहीं अब पूरा जो इंटेलिजेंस है ये भी सर मान रहा है आप कि लोगों ने शायद एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला कि वो घाटी जगह का जिक्र किया और घाटी ही जगह से हथियार बरामद हुए हैं। एक बार आप दोहराइए उस चीज़ को जो कि आप बता रही थी कि वो जो है क्या कह रहा था जब आपकी जी जी बहस हुई और किस भाषा में वो बात कर रहा था? जी। हम 20 अप्रैल को जाते हैं, पहलगाम पहुंचते हैं, जी। खच्चर लेके हम लोग जाते हैं बैशराना जगह के लिए। तो बीच में जो है एक रेड कुर्ते में जो पकड़ा गया है अभी, और 2 लोग और मिलते हैं। जो 2 रहते हैं वो शांत रहते हैं, वो हमसे पूछता है आप जो है कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, और ये जो है सब जौनपुर से आए हैं, बाबा काशी की नगरी से, लेकिन मैं भी अभी वहीं से आ रही हूँ। बोले कितने लोगों का ग्रुप आया है? मैंने कितने लोग हैं आप? मैंने कहा 20 लोग आए हैं, फ्रेंड्स वगैरह आए। पति के लिए भी पूछते हैं कि पति आए कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मैंने कहा मैरिड हूँ लेकिन पति मेरे साथ में नहीं आए, भाई लोग और फ्रेंड्स लोग आए हम लोग। उसके बाद जो है वो पूछता है कि आप जो है अजमेर कभी गई हो? राजस्थान में अजमेर है दरगाह। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई हूँ। बोला कि आपकी फ्रेंड्स जो हैं सब हिंदू हैं, हिंदू ही हो गए होंगे? मैंने कहा नहीं, आधे हिंदू हैं आधे मुस्लिम हैं। तो बोला फिर तो आप दरगाह वगैरह जाती हो अपनी फ्रेंड्स के साथ में? मैंने कहा हाँ जी मैं जाती हूँ, वो जाती हैं चादर वादर जो भी चढ़ाती हैं उसमें मैं साथ में जाती हूँ, फतेहपुर सीकरी वगैरह ऐसे उनको मैंने नाम लिया। तो बोले कि आप जो है किस धर्म को ज्यादा मानती हो? मैंने कहा मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ। किस भगवान को मानती हूँ? मैंने कहा मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ, मेरा ये ओम बना हुआ था। तो वो पूछा भी था ये क्यों बना हुआ है? मैंने कहा ये उनका प्रतीक है और मैं उन्हीं को ज्यादा मानती हूँ। तो उसका कहना था कि आप कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो तुम और कुरान में जो है आपके उसका जिक्र है, मीन्स उसने डेडिकेट किया था भोले बाबा को, उसका जिक्र है। मैंने बोला मेरे को नहीं आता कुरान, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, उर्दू मेरे को आता नहीं है। तो बोले कि आप जो है हिंदी में भी है, तुम ये पढ़ना एक बार। मैंने कहा ठीक है। बोला गुड गर्ल। फिर उसके पास कोई मेरे से बात भी कर रहा था, तभी उसके पास फोन आता है, वो फोन यहाँ से निकालता है, मुझे लगा के हो सकता है जगह नहीं हो किस बूट तरह में। का फ़ोन था? जैसे हम इतना लोग के बड़ा, पास फ़ोन होता है हमारा वैसा? तो बड़ा फोन होता है, उसका बहुत छोटा सा फोन था, इतना बड़ा ब्लू स्काई कलर का फोन निकालता है, बात करता है। वो मेरे से हिंदी में बात कर रहा था, तभी उससे भी यही बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भिजवा दिया हूँ। लड़का गया है घास के बॉक्स में। तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ, बंदूकों की बात करता है तो वो मुझे देखता है कि मैं इसको देख रही हूँ, तो वो तुरंत अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेता है। फिर मेरे को समझ में नहीं आता किस लैंग्वेज में बात करता है। ये वही आदमी है जो हिरासत में लिया गया है? हाँ जी ये वही आदमी है। और सुनने में आया है कि घाटी से कुछ वो भी बरामद हुए हैं हथियार। अच्छा, जी। तो फिर आगे क्या की कहानी? फिर सर हम लोग, मैं इनको बोलती हूँ कि है ना थोड़ा तो फोटो आपके लीजिए। हस्बैंड कितनी दूर पे थे ये सब जो हो रहा था तो? ये थोड़ा 50 मीटर के आगे थे। ये पीछे घोड़े पे कितने दूर पे आप थे? 17 घोड़े थे सर हमारे टोटल। 17 घोड़े हाँ। में एक्चुअली के सब एक साथ चलते नहीं है, आगे पीछे पे चलते हैं। तो मेरा घोड़ा कुछ 5-6 घोड़े आगे मतलब चल रहा था। और बीच बीच में क्या है, कुछ घोड़े ओवरलैप भी होते हैं, कोई आगे नहीं लोग पीछे हो गया। तो हम लोग क्या है सिर्फ एक जगह हमारी मुलाकात हो पाई जहाँ पर हम लोग बारिश हो रही थी, तो उन लोगों ने रोके थे, हम लोग जबरदस्ती की हम पर रोकिए रोकिए हमको। तो तो क्या वो जैसे बताया जा रहा है कि वो लोग डराने का प्रयास कर रहे थे, आपको भी ये फील हो रहा था? जी मुझे एक्चुअली मेरा वाला जो था, मेरे घोड़े पे तो कोई था नहीं, तो एक था का बीच बीच में आता था जाता था, आता जाते जाने कर रहा था। कंटिन्यू इसके वाला जो था वो इसके साथ ही था, वो इससे कंटिन्यू बात भी किया। मैं उसमें वीडियो बना रहा हूँ, उसमें वो दिख रहा है कि वो बार बार इसके पास जा रहा है और बात कर रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद ये पूछ रहा होगा कि डर तो नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ पूछ रहा होगा। फिर जब बारिश वारिश हुआ वहाँ पर, जब घोड़े वगैरह रुके, तो इसने मुझे आके बोला कि ऐसे ऐसे वो बात कर रहा था कुछ बंदूकों को लेके। तो हम लोगों को शक हुआ शायद हो सकता है हमारे पास बहुत सारा कैश है, शायद उसको लेके वो लोग चोरी ना करें, ऊपर ले जाके हम लोगों को मतलब कि जो कैश पड़ा हुआ है छीन लेंगे, फिर हम लोग कहाँ जाए क्या करेंगे। तो इसने बोला कि कुछ धर्म को लेके भी बात कर रहा है, फिर वो कर रहा है। तो उस टाइम तो हमने ज़्यादा माइंड नहीं किया इन चीज़ों को, और बस चोरी का सोच के हम लोग प्रेशर डाले इनके ऊपर कि हमें नीचे ले चलिए। तो अच्छा, आप लोग ऊपर गए नहीं फिर? ऊपर गए नहीं हम लोग, ये जब 500 मीटर से पहले बहस हो गई तो आप लोग नीचे चले गए? हाँ 500 मीटर पहले एक्चुअली बारिश हो गई थी। तो घोड़े क्या होता है बारिश वगैरह में तो भागते हैं। तो वो लोग पेड़ के नीचे वो घोड़े ऑटोमेटिकली खड़े हो गए थे। तो फिर बोले कि थोड़ा सा यही सब वेट करेंगे जब तक बारिश नहीं रुक जाती है। तो जैसे ही मतलब कि बारिश का सब ये फिर मेरे पास आई, इसमें सब बताया ऐसे ऐसे वाक्य का ये सब हुआ, इसका ये ऐसे ऐसे बोल रहा है।
तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं चलते हैं, बट वो लोग फोर्स कर रहे थे नहीं आप बच्चों को भेज दीजिए, आप चलिए ऊपर, थोड़ा सा रह गया है बस, ये रह गया वो रह गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि मनाने का, कन्विंस किया उन लोगों के भाई नहीं हमको नीचे जाना है, आप नहीं तो आप नीचे छोड़ोगे तो हम पैदल चले जाएंगे। तब जाकर वो लोग कैसे जैसे जैसे रेडी हुए, तो जो लोग हमारे वहाँ पर कुछ लोग बीच में जो खच्चर वाले आए थे, जब लोग नीचे पहुंचे तो वहाँ वो खच्चर वाले थे ही नहीं। वो मतलब कि जो उसमें से 4 या 5 लोग ही बस वहाँ पर थे, बाकी सब लोग गायब हो चुके थे। कहाँ गए किधर गए किसी को पता ही नहीं। हम लोगों ने बोला भी कि वो आपके साथ तो 2-3 लोग और थे। बोले कौन से लोग थे, कैसे लोग थे, हम तो देखे नहीं। बोले नहीं वो चल रहा था ना आपके साथ में। बोले नहीं वो कोई कोई नहीं चल रहा था, हम लोग बस खर्च। तो एक तरह से आप लोगों को भी हार्म उसी दिन हो सकता था। प्लान उन्होंने किया होगा। एक्चुअली में क्या है, वो ग्रुप ढूंढते हैं जो कट्टर हिंदू हो या फिर ऐसा जो ग्रुप पैसा बहुत हो, तो वो मतलब क्या उनको टारगेट है कि बड़ा ग्रुप मिले, हिंदू ग्रुप मिले जिसको टारगेट कर सके। अच्छा। हाँ, तो हम 20 लोगों का ग्रुप था, तो हो सकता है शायद उस टाइम भी उनका प्लान हो, उन्हें शायद पब्लिक कम होने की वजह से प्लान कैंसिल किया हो, बारिश होने की वजह से लोग बहुत कम लोग वहाँ पर गए हो, तो प्लान उस टाइम के 20 तारीख को ना किया उन लोगों ने। हो सकता है हम लोग जाते शायद हो सकता है वहाँ पर प्लान चेंज हो जाता कि इनको मार दिया जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी थी, बट हम लोग वहाँ से मतलब 500 मीटर पहले ही वापस आ गए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी पत्नी ने आपको बताया ये सारी बातें बारिश होने के बाद, तो आप लोगों का मूड चेंज हो गया और आप लोग फोर्सफुली आप लोग नीचे आना चाह रहे थे। हाँ, और उसमें जो घोड़े वाले थे और भी जो थे दिख रहे थे आपको, वो सब कहीं अन्यत्र चले गए। वो बीच बीच में से क्या एक्चुअली में हम लोग नीचे उतर रहे थे, तो फिर अब इतना कोई ध्यान देता नहीं है। तो अब जब हम लोग नीचे पहुंच गए, उसके बाद हमने जब इधर उधर देखा तो सब लोग गायब ही थे। बस 2-4 जो खर्चे वाले थे वो जो, तो वही लोग वहां पर मतलब खड़े हुए थे। बाकी जो रास्ते में ऐड हुए या फिर जो बीच में लोगों से बात कर रहे थे, तो वो सब लोग धीरे धीरे गायब हो गए वहां से। तो नीचे जब आप उतरे तो वो तो एक तरह से रिलैक्सेशन नहीं रहा होगा आप लोगों को। हम लोगों को नीचे जाके भी लड़ाई हुआ था। नीचे जाके भी वही जो मालिक था कह रहे तो आप ऐसे, मैंने कहा हम लोग को जाना नहीं था ऊपर। बोला आप किया क्यों नहीं। हम लोग फिर रुद्राक्ष को लेके वो सब लेके बोले बहुत झगड़े वहां पर। मतलब बात बिजनेस से हटके धर्म पे आ गई। धर्म पे आ गई, वो सब लड़ाई झगड़ा भी हो गया वहां पर, गाली गलौच हो गया वो सब होने का। तो हम लोगों ने वहां पर यही सबसे पहला सोचा कि यहाँ से निकलना सही है, और निकल के हम लोग बाद में फिर हम लोग वहाँ से ड्राइवर से बात किया, तो हम वहाँ से निकले। शाम के टाइम पे निकल गए, रात के 6-7 बज रहा था, तो 6-7 बजे निकल गए थे हम लोग। ड्राइवर का क्या सीन है, जो ड्राइवर से आपको ड्राइवर ने क्या सलाह दी कि आप रिपोर्ट करना चाहते थे वहाँ पे, क्या उसने क्या? ड्राइवर ने तो ये सलाह दी थी कि सर कि आप रिपोर्ट मत करिए, यहाँ से निकलना आपके लिए सेफ है आप, क्योंकि ये सब लोकल के लोग हैं और लोकलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि फालतू के मैटर फंसे नहीं आप, और आप अपना ट्रिप खराब मत करिए। तो उसने निकलने का सलाह दिया था हमको कि वहाँ से आप जल्दी जल्दी निकल जाइए। तो हम लोग जब निकल रहे थे तो वहाँ पर हमने मतलब नज़र दौड़ाई थी कि शायद कोई मिल जाए, तो वो दिखा नहीं वहाँ पर। वो सब बारिश की वजह से इधर उधर हो गए होंगे, तो कोई दिखा नहीं, तो हम लोग सीधे निकल आए थे वहाँ से। तो आपका जो आप लोगों का इतना बड़ा ग्रुप था, उनके टिकट्स रहे होंगे रेलवे के, तो क्या आप लोग वो अपनी उस डेट की टिकट के पहले ही लौटने का प्लान बना लिए या लौट आए? हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली में क्या था कि जब ये झगड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा माइंड खराब हो गया था, तो हमने सोचा कि अभी पहलगाम तो घूमने गए नहीं ऊपर, तो अभी कुछ बचा नहीं है, तो अपना चलते हैं। फिर हमको ये भी खबर मिला कि वहाँ पर रास्ता जो है वो रामबन पे कुछ पहाड़ का बादल फट गया था, तो वो रास्ता भी वहाँ पे डैमेज हो गया था। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि अब जो रास्ता डैमेज हो गया तो निकलना ही सही है, सब कुछ गलत गलत सा हो रहा है। तो हम लोग फिर वहाँ पे बिना टिकट के हम लोग निकल आए। टीटी को पैसा दिया, टीटी को पैसा देने के बाद उसने सीट दे दिया था हमको, और हम लोग वहाँ से निकल आए। अच्छा, अभी जो चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है, जैसे गुजरात का मैंने बताया कि भट्ट साहब जो बता रहे थे जिप लाइनर पे, उनका भी कहना है कि जो है सिक्योरिटी लैप्स बहुत था, और दूसरा वो लोग मिले हुए थे। और भी मीडिया रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे कि तमाम टीवी चैनल्स में आ रहे हैं, तब सब लोग अपना अनुभव बता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? मैं तो सर अपना अनुभव बताऊंगा, मैं तो ज़्यादा न्यूज़ दिखता नहीं लोगों की। उसमें क्या है कि जब हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, उस पूरे रास्ते में 6 किलोमीटर का मतलब पूरा ट्रैक है, तो 6 किलोमीटर ट्रैक में कहीं भी मिलिट्री पुलिस नहीं है। उसके बाद जैसे कि सब लोग बता रहे हैं, उसमें ऊपर जाकर भी सिक्योरिटी नहीं है। वो ऊपर तो देखा नहीं मैंने, बट रास्ते का मैं बता सकता हूँ, रास्ते में कहीं भी पुलिस नहीं है, कहीं भी कोई मिलिट्री नहीं है। और सिर्फ जो मिलिट्री है वो थी हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ चेक पोस्ट बनी हुई थी, सिर्फ वहीं पर पुलिस थी, वो भी 4 मिलिट्री वाले खड़े हुए थे। उसके बाद जब हमारी गाड़ी एंटर की, तो उसके बाद वो
वहाँ कोई चेकिंग वगैरह कुछ हो नहीं रहा था, कौन आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, किधर जा रहा है, कोई से कोई मतलब नहीं था, सब ऐसे ही चल रहा था, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट चेकिंग। तो लैब्स में सिक्योरिटी वहाँ सबसे ज़्यादा था। अगर ये शायद में सिक्योरिटी होती तो ये सब नहीं होता। एक तो रास्ते में सिक्योरिटी होती तो वो जो एड ऑन हो रहे थे लोग, जो जो जानकारी नहीं थी, हमको पता नहीं कौन आ रहा है, किधर जा रहा है, तो वो लोग भी ऐड नहीं होंगे, वो लोगों को डर रहेगा। और घाटी वगैरह, कश्मीर घाटी वगैरह में भी बंदूकें छुपाई गई, सब पाया गया वहाँ पर। तो घाटी वगैरह आधे रास्ते में पड़ता है, उसके बाद फिर तो 30 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ता है। तो वो सब चीजें, एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ते से वो लोग वहीं पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कंटिन्यू वो लोग मतलब वहाँ प्लान कर रहे थे। जैसे वो लोग हमको वहाँ मिल रहे हैं रास्ते में, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग कंटिन्यू उस रास्ते पे थे, कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ वो नजर रख रहे थे। तो ये प्लान उनका प्री प्लान था, ये कोई एकदम से हमला नहीं हुआ। करीब ये हफ्ते 2 हफ्तों की मेहनत होगी इन लोगों की। एक और चीज़ है, जैसे कि कोई सिक्योरिटी होती है वहाँ पे मौजूद होती है, चाहे आर्मी के लोग हों, सीआईएसएफ के लोग हों, बीएसएफ, जो भी लगता हो वहाँ पे, लेकिन एक इंटेलिजेंस होता है कि लोकल्स को जब आप महसूस कर लिए, और आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि वहाँ पे लोकल का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि अब निकल के एक हफ्ते में आ रहा है। तो ये लोकल्स जो होते हैं, इनसे ही इनपुट आईबी और एलआईयू ये सब डिपार्टमेंट्स को मिलते हैं। तो क्या लगता है कैसी चूक है ये? मतलब ठीक है, वहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंस का जो रोल होता है, उस आधार पे ही सिक्योरिटी बढ़ाई घटाई जाती है। उसको लिए आप क्या कहेंगे मैम, आप बताइए। सर मैं तो ये कहूँगी कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जो है गवर्नमेंट हमारी जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, सुरक्षा एजेंसी भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें जितने भी वहाँ पे चेकिंग पॉइंट बने हुए थे उस दिन का, अगर आप सीसीटीवी वगैरह भी निकालते हो तो सब आपको खाली मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरे रास्ते गई थी, सब कुछ खाली था। जो भी हुआ है सुरक्षा एजेंसी की वजह से ही हुआ है। आज आप मीडिया में बयान है आपका, तो आपके पीछे आईबी भी आप पे निगाह लगाए हैं कि आप क्या कर रही हैं, क्या एक्टिविटी कर रही हैं। हाँ, मेरी बेटी का बर्थडे कब बना, मैं कौन सी जिम जाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, सब चीज का ध्यान रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मन में पैदा होता है कि जब वहां पर लोकल्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, जो आप महसूस कर रहे थे, आपने अपना बैसरन वैली में ट्रिप आधे रास्ते से कैंसिल कर दिया और आप लौट आए क्योंकि आपको सुरक्षित नहीं लगा। सर वहाँ पे सीधे से था कि न तो किसी ने आई कार्ड हमें दिया था, हम जो सुच्चू दीदी थी, एक दीदी थी हमारी 40 साल की, सबसे बड़ी हमारी वही थी। तो वो बोली कि अपना आईडी कार्ड दो, क्योंकि वो भी पहले कभी पहलगाम गई हैं। बोली कि पहले हम आए थे तो आईडी कार्ड जो है हमें दिया गया था, हम उसके फोटो लिए थे, तुम अपना आईडी कार्ड दो, हमें लेके जा रहे हैं। तो वो आईडी कार्ड कोई दिया ही नहीं था हम लोगों को। उसको लेके भी था कि कौन हमारे साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं लगेगा, ये तो हमारे साथ लूटपाट कर लेंगे। हमारा ध्यान उधर जा रहा था। और जो कश्मीर वैली में 2 मिले, नीचे से 12 जाते हैं, ऊपर मिनिमम मैक्सिमम आप 6 मानो, मिनिमम 3 या 4 रह जाते हैं। आपकी बहस हो गई उसके बाद? हाँ, अब ऊपर जाके आप लोग जो है आधे से कम रह जाते हो और 2 लोग नए मिल जाते हैं, तो कैसे हम अपनी मतलब उन पे भरोसा कर लें। हमें लगा कि नीचे जाना ही चाहिए। और उनकी हरकतें भी, रुद्राक्ष को लेके पूछ रहे हैं, धर्म को लेके पूछ रहे हैं, हम कुछ भी पहने, आप वो पूछने वाले कौन है? वो तो आपको वेलकम करना चाहिए। हाँ, आप टूरिस्ट हैं, आप कौन सा धर्म श्रीनगर गए थे सर, मान रहे नहीं मान रहे, हम लोग सर श्रीनगर में हम 3 डेज रहे थे, क्योंकि हमने स्टे वहीं किया था। श्रीनगर का क्या अनुभव रहा? श्रीनगर का अनुभव इतना अच्छा रहा। वो भाई वो पहना हुआ था तो सब उसके साथ फोटो लेते थे, बोलते थे आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे झुक के उससे नमस्ते करते थे। और पहलगाम में उसका उल्टा रहा, उसको लेके झगड़ा हो गया। अच्छा, अभी आप एक हफ्ते बीत गया, ये सब ट्रायल और सब चीजें चल रही हैं, क्या कुछ नया लीड कोई है जो आपने सरकार को बताया, जो आपने पब्लिक में शेयर किया? नहीं सर, मुझे तो अंदर से यही पता लगा है कि घाटी में जो वो गन्स वगैरह पकड़ाई थी वो पकड़ी गई हैं, और वहाँ पे हथियार तो निकले हैं। और जो है कि वो तो अभी यही बोल रहा है कि मैं 70% मेंटली डिसेबल है, उसकी फैमिली का यही कहना है, जो पकड़ा गया है। और एक मेरी वीडियो में मोटा सा जो है कैप लगा के भी वो हुआ था, वो टेररिस्ट से मिला हुआ निकला है, ये भी सामने आया है। तो जैसा कि एकता जी बता रही हैं कि और इनके हस्बैंड बता रहे हैं कि किस तरह से, एक तरह से अगर इनकी बातों पर गौर करें तो एक बहुत बड़ा फेल्योर है, जो कि लगातार अब मीडिया रिपोर्ट्स जो वहाँ पे पीड़ित